तो जीएसटी के बारे में हम सबने सुना है, जो एक प्रकार का टैक्स है। एंड जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपने उसके पीछे CGST और FGST भी लिखा देखा होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि GST क्या है और GST के कितने टाइप्स होते हैं और GST कैसे वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले हमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो जिस पर लगाया जाता है वो ही उस टैक्स को पे करता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स ऐसा टैक्स जो कंपनियों की अर्निंग्स पर लगता है। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो जिस पर लगाया जाता है वो उस टैक्स को पे नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उस टैक्स को पे करता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी लगाया जाता है उस पर जो किसी सामान को बनाते हैं, और अंतिम रूप से इस टैक्स को कस्टमर ही पे करता है। तो अब जानते हैं जीएसटी क्या है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टैक्स, यानी ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। गुड्स यानी कोई सामान, यानी जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, और सर्विसेज यानी जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। सर्विसेज में फॉर एग्जांपल वकील या कोई टीचर या कोई डॉक्टर इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं CGST के बारे में। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टैक्स। अगर कोई कंपनी इंडिया में अपने सामान को बना रही है, यानी अपने सामान का प्रोडक्शन कर रही है, तो उस पर सबसे पहले CGST लगता है। CGST जो एक प्रकार का टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास जाता है। सेकंड है FGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टैक्स। कोई कंपनी अगर इंडिया में यानी इंडिया की किसी भी स्टेट में सामान बना रही है तो सबसे पहले उसे फैक्ट्री खोलनी होती है, और अगर उस फैक्ट्री में वह अपनी सामान को बनाती है तो सबसे पहले उस पर सेंट्रल GST लगता है, और उस सामान को वह अगर उसी स्टेट में बेचती है तो उस पर सेकंड नंबर पर FGST लगता है। यह FGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी राज्य सरकार के पास जाता है। थर्ड UTGST यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टैक्स। तो हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन्हीं यूटीज में से एक यूटी में अगर कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो सबसे पहले उस पर CGST तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर वह सामान उसी यूटी में बेचा जा रहा है तो उस पर UTGST भी लगेगा, और यह UTGST उसी यूटी के पास जाता है। फोर्थ IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टैक्स। अगर कोई कंपनी किसी भी स्टेट में अपनी सामान का प्रोडक्शन कर रही है तो उस पर सबसे पहले CGST लगता है, और अगर वो सामान उसी स्टेट में बेचा गया है तो उस पर FGST भी लगेगा, लेकिन अगर वह सामान किसी दूसरे स्टेट में बेचा गया है तो उस पर IGST लगता है। IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इसका 50% खुद अपने पास रखती है, और इसका 50% जिस स्टेट में उस सामान को बेचा गया है उस स्टेट को इस 50% को दिया जाता है। तो अब हम इन सभी टाइप्स को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी जो राजस्थान में बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, अगर वह प्रोडक्शन करती है यानी इंडिया में वह प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर CGST भी लगेगा, और अगर वह बिस्कुट उसी स्टेट में बेचे जा रही हैं तो उस पर FGST भी लगेगा, यानी ऐसी सिचुएशन में यहाँ CGST और FGST दोनों लगा। लेकिन अगर वह प्रोडक्शन किसी यूटी में फॉर एग्जांपल दिल्ली में हो रहा है तो उस पर CGST और UTGST लगेगा। लेकिन अगर वह प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में राजस्थान लिया था, तो राजस्थान से अगर वह बिस्कुट ट्रांसपोर्ट होकर यूपी में जाता है तो यहाँ IGST लगेगा, और इस IGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और दोनों में 50-50% बांट देगा। तो यह GST सभी सामान पर और सभी सर्विसेज पर एक जैसा नहीं लगता है, इसलिए GST की 5 तरह की स्लैब्स होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इन सभी सामानों को इन स्लैब के आधार पर ही इन सभी सामानों पर GST को लगाया जाता है। फर्स्ट 0% GST। तो ऐसे सामान जो हमें अपना जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो 0% टैक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल फल, सब्जी या दूध। सेकंड 5% GST। तो ऐसे सामान जो हमें अपना सामान्य जीवन के लिए सामान्य रूप से हमें इनकी जरूरत पड़ती है वो 5% GST के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉफी या चाय। थर्ड 12% GST। तो ऐसे सामान जो हमारे सामान्य जीवन जीने के लिए कम जरूरी होते हैं, फॉर एग्जांपल मक्खन, घी या मोबाइल। फोर्थ 18% GST। तो ऐसे सामान जो हमारे सामान्य जीवन जीने के लिए उतने जरूरी नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल, मिनरल वाटर। फिफ्थ 28% GST। तो ऐसे सामान जो हमारे लिए बिल्कुल ना के बराबर जरूरी होते हैं, यानी ये लग्जरियस सामान होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज, AC या मेकअप का सामान। तो कुछ मेजर सामान जिन पर प्रेजेंट में यानी 2023 में अभी GST नहीं है,
इनमें शराब, ब्रेड, नमक, गुड़, नेचुरल गैस और पेट्रोल एंड एक्सेट्रा जिन पर अभी जीएसटी नहीं लगता। तो जीएसटी की रेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बराबर रूप से बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉफी पर 5% जीएसटी लगता है तो इसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका 2.5% स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है। अब हम जीएसटी की प्रोसेस को समझते हैं कि किस किस स्टेज पर जीएसटी लगता है। तो मेनली सामान जब बनता है तो वो 3 प्रोसेस से होकर कस्टमर तक पहुंचता है। फर्स्ट है कंपनी जो सामान बनाती है, सेकंड होलसेलर जो सामान को खरीदती है और थर्ड रिटेलर जो इस सामान को होलसेल से खरीदकर जो कस्टमर तक इस सामान को बेचता है। तो इन सभी प्रोसेस में जो सामान है उनके प्राइस भी बढ़ते हैं और हर प्रोसेस में जीएसटी लगता है। तो इस जीएसटी प्रोसेस में हर स्टेज पर जो सामान है उसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं और जो जीएसटी वो हर स्टेज में लग रहा है तो इससे तो सामान बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ एक इनपुट क्रेडिट सिस्टम काम करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जब कोई कंपनी, होलसेलर या रिटेलर जब अपना जीएसटी पे करता है तो वह यहाँ जीएसटी को एडजस्ट कर सकता है। इसे हम प्राइस और जीएसटी को अलग करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्स कंपनी जो कपास से कपड़े बनाती है जिसकी एक कपड़े का प्राइस है 400, जिस पर 10% जीएसटी के हिसाब से इस पर 40 रुपीज़ जीएसटी लगा, यानी टोटल प्राइस हुआ 440। यानी इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को 40 रुपीज़ जीएसटी मिला। और इस एक्स कंपनी से बाई कंपनी ने कपड़े को खरीद कर टी शर्ट्स बनाई जिसके एक टी शर्ट की प्राइस है 700, जिस पर 10% जीएसटी के हिसाब से 70 रुपीज़ इस पर जीएसटी लगा, यानी टोटल प्राइस हुआ 770। यानी इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को 30 रुपीज़ जो जीएसटी मिला, क्योंकि जो 40 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट पहले ही ले चुकी थी। यानी इस प्रोसेस में जब वो बाई कंपनी है जब वो जीएसटी पे करेगी तो वो 70 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ एडजस्ट कर सकती है। सो आई होप आपको जीएसटी और इसके बारे में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में इसी तरह की नॉलेज और जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।